दोस्तों जियो, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल ने मिलकर इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि अब हमें शट डाउन कर देना चाहिए 2G और 3G को इंडिया के अंदर, क्योंकि इससे अननेसेसरी लोड पड़ रहा है हमारे ऊपर पैसों का। खाम में क्यों हमें ये सर्विसेज चलानी पड़ रही है, ये शट डाउन हो जानी चाहिए इंडिया के अंदर, क्योंकि भैया हमें 2G मुक्त भारत बनाना है और 5G हम ले आए हैं इंडिया के अंदर, ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। तो भैया 4G 5G पे शिफ्ट होने को बोलो ना यूज़र को। इस तरीके की बातें हो रही हैं। मतलब एक तरीके से क्या है कि धक्का दिया जा रहा है लोगों को जिनके पास में चाहे पैसे हो भी ना, मतलब चाहे आप कहो कि भाई 1000 रुपये का तो आता है 4G वाला फ़ोन, लेकिन फिर भी कई लोग होंगे नहीं चाह रहे होंगे अभी माइग्रेट करना, या उन पे पैसे नहीं बन पा रहे होंगे, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं भाई दिन के शायद 200 रुपये कमाते हो, 300 रुपये कभी नहीं भी कमाते। तो इस तरीके की भी कंडीशन है। लेकिन ये कंपनियां चाहती हैं कि भाई 2G 3G को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 4G 5G का ज़माना है। अब उस पर शिफ्ट करवाना चाहिए लोगों को, और हमारा कॉम्पिटिशन उन नेशंस के साथ में जिनमें 5G पूरी तरीके से चल रहा है। तो भैया लोगों को कहो कि भाई हमने बंद कर दिया, अब तुम माइग्रेट करो। तो ये तो ऐसे है जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हो गया, जाओ लाइन में लग जाओ। और अगर डिमोनेटाइजेशन की बात हो रही है तो भैया पाकिस्तान के अंदर जो वहां का पाकिस्तान सेंट्रल बैंक है, उन्होंने नई करेंसी इशू कर दी है, जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर भी शायद डिमोनेटाइजेशन हो सकता है। जो 5000 का सबसे बड़ा नोट है उस पर बैन लग सकता है, ताकि जो ब्लैक मनी है उस पर कार्रवाई की जा सके, क्योंकि वहां पर भी काफी ज्यादा ब्लैक मनी इधर उधर फैली हुई है। हालांकि कहाँ पे वो ढूंढेंगे सेंट्रल बैंक वाले, और यहाँ पर फिलहाल के लिए तो यही कहा है कि भाई नई करेंसी लॉन्च हो रही है, क्योंकि जो ब्लैक मनी फैल रही है इधर उधर उसको किसी तरीके से नकेल कसने के लिए हमने ये नए नोट इशू किए हैं। दोस्तों एप्पल अपना विजन प्रो लेकर आया था, जिसके बाद में हंगामा ही हो गया था। इसके प्राइस को देख के, इसके फीचर को देख के नहीं भाई, 3 लाख रुपए इसका प्राइस रखा गया था, और लेने वाले को दोनों किडनी और हार्ट सब कुछ दे के आना पड़ता। मतलब इतना महंगा इन्होंने रख लिया था। इन्होंने ये समझा था कि भाई लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे ये चमत्कारी चीज देखने के बाद में, जो अपने सर पे लगाकर उनको पता नहीं क्या ही दिख जाएगा। हालांकि कमाल की चीज थी, लेकिन इसका प्राइस 3 लाख रुपए, मतलब कोई 50,000 रुपए भी देने को तैयार हो जाता, लेकिन भाई बहुत ज्यादा कॉस्ट रख ली। लेकिन वहीं पर एक चाइनीज स्टार्टअप कंपनी आई है जिन्होंने अपना नाम एक्स रियल रखकर इन्हीं के जैसा एक प्रोडक्ट निकाल दिया, जिसका नाम उन्होंने एयर 2 अल्ट्रा रख दिया। ये भी एक AR ग्लास है, मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी वाले ग्लासेस हैं, जो कि वही काम करते हैं जैसा कि विजन प्रो करता है। इन्होंने बताया कि भाई ये एप्पल का ये जो विजन प्रो है ना, उसको कुछ ऐसा निकाल के फेंकेंगे मार्केट से, जैसे कि पानी से मछली को निकाल कर फेंक दिया जाता है, उस तरीके से निकाल कर फेंकेंगे एप्पल के इस ग्लास को, क्योंकि इन्होंने इसका प्राइस $3500 नहीं, सिर्फ $500 रखा है, यानी कि करीबन 40-50 हज़ार रुपए में ये आ जाएगा, जो कि कीमत सोच रहे थे कि एप्पल रखेगा अपने विजन प्रो की, लेकिन उन्होंने तो हद से ज़्यादा प्राइस रख दिए, जिसकी वजह से अब यहाँ पर लगता है कि चलो जिस तरीके से Xiaomi आया था एक वक्त में अपना नोट सीरीज़ लेके, तब सभी की बड़ी तूती बोलती थी मोबाइलों में कि भाई हम इतने का बेच रहे हैं, उतने का बेच रहे हैं, लेना है लो, नहीं लेना मत लो। अब यहाँ पर Xiaomi आया, सस्ते में बेचने लग गया। अब यही काम ये करने वाले, और इनके ड्रीम बहुत बड़े हैं भैया, मिलियन ट्रिलियन की बातें कर रहे हैं कि इस साल में हम इतना कमा लेंगे, उस साल में इतना कमा लेंगे। मतलब 50,000 यूनिट बना रहे हैं इस साल के लिए सिर्फ। दोस्तों लास्ट ईयर FDA ने अप्रूवल दे दिया था न्यूरालिंक को कि आप ह्यूमंस के ऊपर भी अपना ये ब्रेन चिप इम्प्लांट भी कर सकते हैं। उससे पहले ये सुअर और बंदरों पे ऐसे ट्रायल कर रहे थे, जो कि सक्सेसफुल रहे। उसके बाद में इन्होंने इजाजत मांगी कि अब हमें ह्यूमन पेशेंट के ऊपर भी ये सब करने की परमिशन मिलनी चाहिए। तो काफी ज्यादा चीजों को करेक्ट करने के बाद में FDA ने इनको अप्रूवल दिया था, और फाइनली अब इन्होंने एक इंसानी पेशेंट के ऊपर भी अपनी ब्रेन चिप इम्प्लांट कर दी है, जिसके बाद में ये बताते हैं कि उसकी रिकवरी अच्छे से हो रही है। लेकिन अब इनका मेन एम ये रहेगा कि उस पेशेंट के दिमाग से किसी तरीके से कीबोर्ड और माउस के कर्सर को कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि वो कंप्यूटर के द्वारा बात कर सके। अभी के लिए सिर्फ इतनी ही डिटेल सामने आई है, क्योंकि बस यहाँ पर यही पता लगा है कि इन्होंने चिप इम्प्लांट करी है। उसके बाद में क्या क्या रिजल्ट आए और क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये बताया एलन मस्क ने कि वो रिकवरी कर रहा है अच्छे से। दोस्तों ChatGPT को आए पूरा 1 साल भी नहीं हुआ होगा, लेकिन 404 मीडिया का कहना है इन्होंने दुनिया बदल दी है इंटरनेट की। मतलब अब स्कैमर भी यूज़ कर रहे हैं इसको, कई वेबसाइट ओनर भी यूज़ करते हैं। मतलब वो कई सारी वेबसाइट बनाए बैठे हैं जहाँ पर वो आर्टिकल भी अब AI से ही लिखवा लेते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है कंटेंट राइटर की, वो सीधा ही इसको बोलते हैं और ये लिख के उनको दे देता है, और यूनिक भी बना के देता है कि भाई ये देख लेना कि ये पहले इंटरनेट पर कहीं लिखा हुआ ना हो, तो इसको थोड़ा सा रीराइट कर दो तो
तो वो ऐसा भी करके दे देता है आर्टिकल, जिसकी वजह से इनके खुद के आर्टिकल अब रीराइट होकर इधर उधर लिखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। और इनका कहना है कि भाई यूट्यूब पे तो कई ऐसी वीडियोस भी हैं जो आपको पता भी नहीं होगा कि AI जनरेटेड है, और आप देख के अलग ही सैड हो जाते होगे, यार कितनी दुख भरी वीडियो, ये तो सही में ऐसा एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ में कुछ हो गया। इस तरीके की वीडियो भी अब AI जनरेटेड करके बनाई जा रही है। इमेजेस का तो छोड़ दो, इमेजेस तो मतलब ऐसे फैल रखी है कि ये उसकी, अभी टेलर स्विफ्ट का ही ले लो, रश्मिका मंदाना की वीडियो ले लो, और कई सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि आपको लगेगा रियल लेकिन है फेक। तो इंटरनेट अब पूरी तरीके से बदल चुका है पिछले 1 साल के अंदर अंदर, और आगे चल के और ज़्यादा बदलने वाला है इस AI जनरेटेड इमेज और वीडियो और आर्टिकल की बदौलत। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से पहले हमें सिर्फ उसकी एक ही प्रॉब्लम दिखती है कि भैया इसमें रेंज ज़्यादा नहीं होती है, कितना चल पाएगी। और जब भी हम कहीं पर जाएंगे तो मतलब कॉपी पेन लेके बैठना पड़ जाएगा और अपनी मैथ याद करनी पड़ जाएगी, A to B का डिस्टेंस इतना है तो वहाँ से यहाँ कितना लग जाएगा हमें, और कितना किलोमीटर लग जाएगा, और उसके बाद में क्या हम वहाँ से वापस आ पाएंगे या फिर हमें RSA वालों को बुलाना पड़ जाएगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ जाती हैं। लेकिन एक और चीज़ सोचनी पड़ेगी आपको कि इसमें आग भी लग जाती है। आपने कई सारे 2 व्हीलर देखे होंगे जिनमें आग लगी होगी, लेकिन आज वोल्वो C40 रिचार्ज इलेक्ट्रिक SUV जो पिछले साल ही लॉन्च हुई थी, और वोल्वो ऐसी ब्रांड है जो अपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड के मायने बहुत ऊंचे रखती है, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर ये 63 लाख रुपए की गाड़ी में आग लग गई चलते चलते, और फैमिली किसी तरीके से निकल कर बच गई। साइड में खड़ी करी उन्होंने गाड़ी और अपनी गाड़ी को सामने जलते देखा है। मतलब मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि कई कंपनी ने ऐसा किया भी है कि जब भी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच रहे हैं ना आजकल, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर भी दे रहे हैं। अब इस गाड़ी के साथ में मिला नहीं मिला, अब मिल भी जाता तो वो कहाँ आग मारती, क्योंकि आग तो नीचे से निकल रही है बैटरी की साइड से, और पता नहीं किस तरीके से इस फैमिली ने इस फायर से एस्केप करके अपनी जान छुड़ाई है।